हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब लोग अच्छे हैं होंगे घर पे। तो हम लोग लास्ट क्या डिस्कस कर रहे थे, मिनरल रिसोर्सेज के बारे में, इंडिया की, भारत की जो खनिज संसाधन है उनके बारे में हम बात कर रहे थे। मुख्य खनिज भारत के अंदर किन किन क्षेत्रों के अंदर मिल रहा है, मेजर मिनरल बेल्ट्स कौन कौन से हैं, वो हमने डिस्कस कर लिए थे कल। और साथ ही साथ हमने आयरन और लोखंड जो है, लोखंड खनिज भारत के अंदर कहाँ कहाँ मिलता है या मुख्य कौन से क्षेत्र हैं उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं और दूसरे जो मेटेलिक मिनरल्स हैं यानी कि धात्विक जो खनिज है। तो आज हम बात करेंगे मैग्नीज से। मैग्नीज जो धातु है, इसको अगर भारत के अंदर देखा जाए तो सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्व्स जो है मैग्नीज के वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर भारत के अंदर मिलते हैं। सबसे ज्यादा जो मैग्नीज है वो जिम्बाब्वे के अंदर मिलता है। दूसरा नंबर जो आता है वो भारत का हमें देखने के लिए मिलता है। और इसका और फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है, सबसे ज्यादा रिजर्व की दृष्टि में ये है आपके कितने निक्षेप मिल रहे हैं। तो निक्षेप की दृष्टि से भारत का दूसरा नंबर आता है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से अगर हम बात करें, प्रोडक्शन के टर्म्स में अगर हम देखें, तो हमें इसका जो प्रोडक्शन है वो देखने के लिए मिलता है। पांचवा नंबर आपका प्रोडक्शन की दृष्टि से भारत का आता है, फिफ्थ नंबर है। सबसे पहला नंबर इसके अंदर ब्राजील का है, उसके बाद गैबोन है, साउथ अफ्रीका है और ऑस्ट्रेलिया है। जनरली मैग्नीज का यूज किस लिए किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अंदर, लोखंड और पोलाद उद्योग के अंदर मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, यानी कि कीटनाशक दवाएं हैं जो कि खेतर में डाली जाती हैं पाक को बचाने के लिए कीटाणुओं से। उसके अलावा पेंट है, आपके ड्राई बैटरीज हैं, फोटोग्राफी है, इन सब में मैग्नीज का यूज किया जाता है। टोटल मैग्नीज रिजर्व की बात करें, कुल कितने मैग्नीज के निक्षेप भारत के अंदर मिलते हैं, तो करीब 380 मिलियन टन तक के निक्षेप हमें भारत के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। इसका हम स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, राज्य अनुसार मैग्नीज का जो वितरण है वो हमें किस तरीके का भारत के अंदर देखने के लिए मिलता है, तो सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर मैग्नीज मिलता है आपका उड़ीसा राज्य के अंदर। उड़ीसा राज्य में कुल भारत का 38.55% तक इसका उत्पादन किया जाता है। मुख्य जो क्षेत्र है उड़ीसा के अंदर जहाँ पे ये मिल रहा है, उसमें आपका है सुंदरगढ़, कालाहांडी, कोरापुट, बोलांगिरी और संबलपुर। ये मुख्य खनन के क्षेत्र है जहाँ पे मैग्नीज का खनन किया जाता है। दूसरा नंबर आता है आपका इसके अंदर महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में करीब 23%, 23% तक जो मैग्नीज है कुल भारत के मिलते हैं। मुख्य खनन कार्य महाराष्ट्र के अंदर किया जा रहा है, नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी, ये मुख्य खाने हैं जहां से मैग्नीज निकाला जा रहा है। तीसरा नंबर आता है आपका मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश लगभग कुल देश का 20% तक का जो उत्पादन है वो करता है, और यहाँ पे बालाघाट और छिंदवाड़ा जो है ये मुख्य क्षेत्र है जहाँ पे मैग्नीज मिलता है। चौथा नंबर आता है आपका कर्नाटका राज्य का। कर्नाटका कुल देश का तकरीबन 13%, 13% जो है इसका उत्पादन करता है, और यहाँ पे नॉर्थ कनाडा, उत्तरी कनाडा, कन्नडा और शिमोगा, बिलारे, चित्रदुर्ग और तुमकुर, ये मुख्य यहाँ के जिले हैं जहाँ पे आपका मैग्नीज का जो उत्पादन है आपको देखने के लिए मिलता है। पांचवा नंबर आता है आपका आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश कुल देश का करीब 4.6% तक का उत्पादन कर रहा है। यहाँ के जो मुख्य क्षेत्र हैं उसमें है श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, कुडुप्पा, विजयग्राम और गुंटूर, ये मुख्य क्षेत्र हमें भारत के देखने के लिए मिलते हैं आंध्र प्रदेश में, जहाँ पे कि इसका उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा बाकी जो है पूरे देश के अंदर करीब 1% तक का उत्पादन हमें देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपका गोवा है, पंचाल है, वडोदरा है, उदयपुर है, बांसवाड़ा है, सिंहभूम, धनबाद जो कि झारखंड के अंदर ये मुख्य क्षेत्र है। और दूसरे राज्यों में हम देखें तो कौन कौन से राज्य में हो रहा है, गोवा में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, राजस्थान में उत्पादन हो रहा है, और झारखंड जो है यहाँ पे आपको मैग्नीज का उत्पादन भारत के अंदर देखने के लिए मिलता है। अब हम राज्य अनुसार देख लेते हैं।
तो उड़ीसा जो राज्य है, जो कि करीब कुल देश का 38% तक का उत्पादन कर रहा है, इसके अंदर आपको गोनेडाइट के डिपॉजिट्स, सुंदरगढ़ और खेलोनेडाइट कोडेलाइट डिपॉजिट्स देखने के लिए मिलेंगे, जो कि कालाहांडी और कोरापुट के अंदर मिल रही है। इसके अलावा आपके बोलांगीर, संबलपुर जो जिले हैं, ये भी फेमस है मैग्नीज के उत्पादन के लिए उड़ीसा के अंदर। महाराष्ट्र जो कि दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है भारत देश के अंदर, भारत देश का 23% तक का उत्पादन कर रहा है। महाराष्ट्र के अंदर मुख्यतः है भंडारा, नागपुर और रत्नागिरी जो जिले हैं, यहाँ पे मैग्नीज की खदानें आपको देखने के लिए मिलती है। और रत्नागिरी की जो खदान है वो काफी फेमस है, क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला मैग्नीज निकलता है। सुपीरियर क्वालिटी ऑफ मैग्नीज जो है उसका एक्सट्रैक्शन रत्नागिरी की माइन से हमें देखने के लिए मिलता है। उसके बाद मध्य प्रदेश जो कि कुल देश का 20% तक मैग्नीज का उत्पादन कर रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर बालाघाट, छिंदवाड़ा मुख्य जिले हैं जहाँ पे मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। कर्नाटका जो कि देश का 13% तक का उत्पादन कर रहा है, मुख्यतः उत्तरी कन्नड़ा, शिमोगा, बेलारे, चित्रदुर्ग और तुमकुर जो जिले हैं, यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटका के अंदर देखने के लिए मिलता है। आंध्र प्रदेश जो कि कुल देश का करीब 1/4 या करीब 0.5% तक का उत्पादन कर रहा है, उसमें हम देखें तो आपके श्रीकाकुलम है, विशाखापट्टनम है, ये मुख्य जिले हैं जहाँ पे मैग्नीज का उत्पादन किया जा रहा है। इसके अलावा थोड़ी बहुत मात्रा के अंदर कुडुप्पा, गुंटूर, विजयनगरम जो है, यहाँ से भी उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा आपकी गोवा, गुजरात के अंदर पंचमहल और वडोदरा जिलों के अंदर भी मैग्नीज मिलता है। राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा और उदयपुर जो जिले हैं, यहाँ पे भी मैग्नीज मिल रहा है। झारखंड के अंदर धनबाद और सिंहभूम में भी इसका उत्पादन हमें देखने के लिए मिलता है। हम इसका उत्पादन भारत के आजाद होने के बाद से किस तरीके से भारत के अंदर मैग्नीज का उत्पादन मिलता है वो देखें तो 1950-51 के अंदर, यानी कि ऑलमोस्ट आजादी के तुरंत बाद जो है, करीब 14 लाख टन तक का उत्पादन भारत के अंदर हो रहा था, जो कि 1980-81 के अंदर बढ़कर के करीब 50% तक हो गया, 15% तक हो गया। 2005-6 के आंकड़े देखें तो करीब 18 लाख टन तक का उत्पादन हमें देखने के लिए मिलता है। अराउंड 18 लाख टन तक का प्रोडक्शन मैग्नीज का इंडिया के अंदर हो रहा है। भारत के अंदर जो उत्पादन किया जा रहा है, मैग्नीज का जो प्रोडक्शन किया जा रहा है, उसका 80% जो है उसको भारत के अंदर ही कंज्यूम कर लिया जाता है, भारत के अंदर ही उसका उपयोग कर लिया जाता है। बाकी जो है दूसरे देशों को हम बेच देते हैं। खास करके जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, दूसरे जो देश हैं जो कि भारत से मैग्नीज खरीद रहे हैं, उसमें है आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके, फिर जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, पूर्वी जो यूरोपीय देश हैं, और साथ ही साथ यूक्रेन, ये मुख्य देश हैं जो कि भारत से मैग्नीज खरीद रहे हैं या उनको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। जनरली ये जो एक्सपोर्ट है सी के द्वारा, समुद्रों के द्वारा ही हमें इनका एक्सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो ये मुख्य क्षेत्र है। ये मैप के अंदर आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे मैग्नीज का जो प्रोडक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ये ट्रायंगुलर शेप के अंदर यहाँ पे आप देखोगे ये उड़ीसा के अंदर यहाँ पे आपको काफी देखने के लिए मिल रहा है। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, गुजरात के अंदर भी थोड़ा बहुत जो है कहते हैं पंचमहल वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा उत्पादन। उसके अलावा कर्नाटका में देखो काफी ज्यादा जगह है जहाँ पे उत्पादन हो रहा है। बेलगांव है, तुमुक है, शिमोगा है, बेलारे है, ये सब जिलों के अंदर हो रहा है। तो ऑलमोस्ट हम देखें तो जो पेनिसुलर इंडिया वाला पार्ट है, दक्कन का पठार वाला जो भाग है, वहाँ पे मैग्नीज जो आपका धात्विक खनिज है वो हमें भारत के अंदर देखने के लिए मिलता है। अगली हम बात करेंगे कॉपर की। तांबा जो है, तांबे का कैसा उत्पादन भारत के अंदर मिल रहा है। तांबा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है। क्यों है बहुत ही महत्वपूर्ण धातु? क्योंकि इट इज हाईली डक्टाइल इन नेचर, स्ट्रॉन्ग एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत इजीली मुड़ जाता है। साथ ही साथ विद्युत की चालकता के अनुसार देखा जाए तो विद्युत की चालकता तांबे के अंदर काफी अच्छी होती है। इसीलिए तांबे का जो उपयोग है खास करके इलेक्ट्रिकल मशीनरी के अंदर
और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, यानी कि आपके जो साधन होते हैं उनमें स्टेनलेस स्टील जो है, जो स्टील जो बनाया जाता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो अलॉय बनता है, ठीक है, वो ब्रास जो आपको पता होगा, तो वो तांबे के साथ जिंक को मिला दिया जाता है, उससे ब्रास बनता है, तो उसका भी काफी ज्यादा उपयोग हमें भारत के अंदर देखने के लिए मिलता है। सबसे ज्यादा कॉपर ओर की अगर हम बात करें भारत के अंदर, तो राजस्थान में मिलता है। इसके अलावा जो राज्य है उसमें आता है मध्य प्रदेश है, झारखंड है, यहाँ पे तांबे का काफी ज्यादा उत्पादन हमें देखने के लिए मिल रहा है। कुल निक्षेप की अगर हम बात करें तांबे के भारत के अंदर, तो करीब 1.4 बिलियन टन तक के निक्षेप हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसके अंदर तांबे की मात्रा कितनी है, मात्रा के अनुसार अगर हम देखें कितना रिजर्व्स है, तो अराउंड 11,418,000 टन तक के हमें जो तांबा है, तांबे की मात्रा भारत के अंदर मिलती हुई देखने के लिए मिलती है। मध्य प्रदेश जो राज्य है वो कुल देश का करीब 56% तक का उत्पादन कर रहा है। मुख्यतः मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें तो आपके मलकान खंड जो कि बालाघाट जिले के अंदर है, फिर बारागांव वो क्षेत्र है जो कि बैतूल जिले के अंदर है। ये मुख्य क्षेत्र है जहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर से तांबा मिल रहा है। दूसरा नंबर आता है राजस्थान का। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान कुल देश का करीब 41% तक जो है तांबे का उत्पादन कर रहा है, जिसके अंदर मुख्यतः झुंझुनू जिला आता है। झुंझुनू जिला के अंदर खेतड़ी और सिंघाना जो क्षेत्र है वहां से इसका उत्पादन किया जा रहा है। इसके अलावा भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, पाली, सीकर, सिरोही, ये भी अन्य दूसरे जिले हैं जहाँ पे तांबे का उत्पादन हमें राजस्थान के अंदर देखने के लिए मिलता है। तीसरा नंबर आता है आपका झारखंड का। झारखंड को अगर हम देखें तो झारखंड कुल देश का करीब 3% तक तांबे का उत्पादन कर रहा है, जिसमें मुख्यतः हजारीबाग और संथाल परगना जो जिले हैं वहां पे इसका उत्पादन हमें देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा बिहार में भी इसका उत्पादन हो रहा है। बिहार में आपका गया है, पलामऊ जिले है, यहाँ पे भी आपके तांबे का उत्पादन किया जा रहा है। तो मुख्यतः अगर हम बात करें भारत के अंदर तो ये 4 राज्य ही है जिसमें सबसे लीडिंग जो स्टेज पे है वो आपका मध्य प्रदेश आता है, दूसरा नंबर राजस्थान का है, फिर झारखंड है, थोड़ी बहुत मात्रा के अंदर बिहार के अंदर भी हमें तांबा देखने के लिए मिलता है। भारत के आजादी के बाद से उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो 1950-51 में काफी कम उत्पादन हो रहा था, सिर्फ 375,000 टन तक का ही उत्पादन भारत देश के अंदर किया जा रहा था, जो कि 1980-81 के अंदर काफी ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, औद्योगिकरण का विकास हुआ था। और हमने जैसे देखा है कि तांबा जो है एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बिजली की सुचालकता होने की वजह से ये जो धातु है, इसका जो भी इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी बनाई जाती है, बिजली के जो भी उपकरण आपके बनाए जाते हैं उसमें खास करके इसका उपयोग किया जाता है। जो भी घर में आप देखोगे तार जो होती है उसमें तांबे का ही उपयोग होता है, या आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अगर उठा करके देखेंगे तो उसके अंदर तांबे का ही सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इसलिए 1980-81 के अंदर अराउंड 2,110 टन तक का उत्पादन भारत के अंदर हो रहा था, जो कि 1991 के अंदर अराउंड डबल से भी ज्यादा, दोगुने से भी ज्यादा हो गया। 5,255,000 टन तक का उत्पादन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला। लेकिन इस टाइम पे इतना ज्यादा उत्पादन हो गया कि ये 2005-6 के अंदर अगर हम देखें तो इसका उत्पादन काफी कम हो गया था, तो काफी ज्यादा मात्रा के अंदर तांबा जो है वो निकाल लिया गया, और दूसरे जो सब्सिट्यूट्स है तांबे के वो भी इसके अंदर आए। तो अराउंड 156,000 टन तक का उत्पादन हमें देखने के लिए मिलता है। तांबे के उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि काफी कम तांबे का उत्पादन हो रहा है। लेकिन फिर और इसीलिए हमें दूसरे जो देश है उनसे इंपोर्ट करना पड़ता है, दूसरे देशों से तांबा खरीदना पड़ता है। हम कौन से देशों से तांबा खरीद रहे हैं, तो जिम्बाब्वे है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, मेक्सिको है, जापान है, इन देशों से भारत को तांबा खरीदना पड़ रहा है। मेजर हम जियोलॉजिकल जो फॉर्मेशन की बात करें अगर इंडिया के, भारत की भूगर्भिक संरचना जो है, भूगर्भिक संरचना के अनुसार अगर हम देखें कहाँ पे तांबा जो है कौन से
पत्थरों के अंदर, कौन से खड़कों में, कौन से जो रॉक फॉर्मेशन है उसके अंदर मिलता है। तो उसमें पहला है आपका चिल्पी सीरीज। चिल्पी सीरीज का एक्सटेंशन की हम बात करें तो ये बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले के अंदर मध्य प्रदेश में ये सीरीज मिलती है। और इसके अंदर जो क्वार्ट्जाइट खड़कों है, क्वार्ट्जाइट जो पत्थर है, कॉपर, पायराइट और आपके माइका सिस्ट और वाला जो है उसके अंदर आपको मुख्यतः ये देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ ये जो चिल्पी सीरीज है इसके अंदर मार्बल भी काफी ज्यादा मात्रा के अंदर आपके मिलता है। और इसके लिए मलकान खंड कॉपर प्लांट भी एस्टेब्लिश किया गया है, जो कि इस ये जो ओर है इसमें से तांबा निकाल रहा है। दूसरा है आपका घटशिला। घटशिला जो है ये झारखंड के अंदर है, ठीक है। इसका कॉपर स्मेल्टर प्लांट यहाँ पे लगाया गया है। आपके इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनरी भी यहाँ पे एस्टेब्लिश की गई है, जो कि ब्रास की शीट्स बना रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे इवन गोल्ड, सिल्वर और निकल की भी जो प्रोसेसिंग है वो कॉपर के साथ की जा रही है। सोना, चांदी और निकल जो धातु है इसका भी प्रोसेसिंग हमें घाटशिला के अंदर देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा आपके खेतड़ी है, खेतड़ी आपको बताया जो कि राजस्थान के अंदर है। और यहाँ पे कॉपर माइनिंग कम रिफाइनरी प्लांट झुंझुनू जिले के अंदर एस्टेब्लिश किया गया 1967 के अंदर। यहाँ पे जो कॉपर आ रहा है इस कॉपर का माइनिंग रिफाइनरी के अंदर, वो सिर्फ राजस्थान का ही नहीं, मध्य प्रदेश के मलकन खंड की जो खदानें हैं वहां से भी कॉपर यहाँ पे आ रहा है। साथ ही साथ क्योंकि कॉपर के साथ इस यहाँ पे जो कॉपर निकल रहा है, कॉपर के साथ गंधक भी निकलता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी निकलता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का भी प्लांट एस्टेब्लिश किया गया है, जिससे फर्टिलाइजर्स बनाए जा रहे हैं, यानी कि कीटनाशक जो है बनाए जा रहे हैं। फिर है आपके कोरबा। कोरबा भारत एल्युमिनियम एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, वाल्को। ये आपके छत्तीसगढ़ के अंदर बिलासपुर जो जिला है उसके अंदर एस्टेब्लिश किया गया है। यहाँ पे जो बॉक्साइट है वो आपके अमरकंटक क्षेत्र से लाया जा रहा है और कोरबा थर्मल पावर प्लांट जो है उसके द्वारा बिजली की सप्लाई की जा रही है इसके उत्पादन के लिए। फिर आपके है मलकन खंड। मलकन खंड आपको बताया ही मध्य प्रदेश के अंदर बालाघाट जिले के अंदर है ये, और यहाँ पे भी कॉपर ओर जो है उसका एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है। फिर अगला है आपका राखा। राखा जो है ये झारखंड के अंदर शिंगभूम जिले के अंदर है। यहाँ पे जो कॉपर आ रहा है वो राखा की खदानों से आ रहा है। अगला है आपका तजोला। तजोला जो कॉपर प्लांट है ये महाराष्ट्र के अंदर रायगढ़ जो टाउन है वहां पे हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये मुख्य जो है कॉपर तांबे का उत्पादन भारत के अंदर हमें देखने के लिए मिलेगा। अब थोड़ी बहुत मात्रा के अंदर और दूसरे जो है इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, जैसे कि क्रोमाइट है। क्रोमाइट वैसे आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी आप देख लो इसको। क्रोमाइट जो है ये ऑक्साइड होता है आयरन और क्रोमियम का। आयरन और क्रोमियम दोनों इसके अंदर मिले होते हैं। खास करके मेटलर्जिकल और केमिकल जो इंडस्ट्री है, जो भी आपके रासायनिक उद्योग होते हैं उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। इसका ऑलमोस्ट उत्पादन की अगर हम बात करें तो उड़ीसा जो राज्य है भारत का वो 99% तक क्रोमाइट का उत्पादन करता है। उड़ीसा के अंदर मुख्यतः कटक है, देनखल है, केओंझर जिले है, वहां पे इसका उत्पादन हो रहा है। क्योंकि जैसे आपको बता ही दिया 99% जो है 99% उड़ीसा के अंदर आ रहा है। दूसरा जो नंबर है वो कर्नाटका राज्य का आता है। कर्नाटका के अंदर हसन जिला है, वहां पे क्रोमाइट मिलता है। इसके अलावा साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के अंदर कृष्णा जिले से भी किया जा रहा है। मणिपुर के अंदर उत्कुल और आपके तमलेगांव जो जिले हैं वहां पे भी हमें क्रोमाइट का उत्पादन देखने के लिए मिलता है। यूरेनियम के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे ही डिटेल में, जब हम जो भी आणविक जो भी खनिज भारत के अंदर मिलते हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आगे हम बात करते हैं लेड की। लेड जो है ये बहुत ही वाइडली यूज्ड एक मेटल है। खास करके इसकी किस वजह से इसकी क्या लाक्षणिकता है, तो इसकी हेवीनेस है, मेलिएबिलिटी है, सॉफ्टनेस है। इस वजह से लेड जो होता है ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, यानी कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा की चालकता की दृष्टि से हम देखें तो सूर्य चालक नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ये काफी हेवी होता है, हेवीनेस काफी ज्यादा होती है और मेलिएबल होता है, यानी कि बहुत इजीली इसको मोड़ा जा सकता है किसी भी शेप के अंदर, और काफी सॉफ्ट नेचर का आपको देखने के लिए मिलता है।
लेड का जो उपयोग है वो कोई भी केबल वायर्स बनाने के लिए या आपके शीट्स बनाने के लिए या आपके जो भी पेंट्स हैं या फिर ग्लास की जो चीजें बनती हैं उनमें, और साथ ही साथ ऑटोमोबाइल्स में जो भी साधन है उनमें, एरोप्लेन्स में इसका उपयोग किया जाता है, टाइपराइटर्स के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, प्रिंटिंग मशीन जो होती है, प्रिंट के अंदर जो कलर होता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, रबर इंडस्ट्री के अंदर भी इसका उपयोग हमें देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ आपके कई सारे जो यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं उसके अंदर भी इसका उपयोग मिलता है। जनरली ये किस फॉर्म के अंदर मिलता है, ये गेलेना के रूप में हमें देखने के लिए मिलता है। लेड जो होता है वो लाइमस्टोन के साथ, चूना पत्थर के साथ मिक्स हुआ मिलता है, यानी कि जहाँ पे भी चूना पत्थर मिल रहे हैं या फिर सैंडस्टोन या कैल्केरियस स्लेट्स जहाँ पे मिल रहे हैं तो उसके अंदर लेड जो धातु है उसके मिलने की संभावना ज्यादा होती है। भारत के अंदर लेड के निक्षेप की अगर हम बात करें तो 525 मिलियन टन तक के निक्षेप हमें भारत के अंदर लेड के देखने के लिए मिलते हैं। उत्पादन की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत जब आजाद हुआ था 1950-51 के अंदर, तो अराउंड 2000 टन तक का इसका उत्पादन भारत के अंदर किया जा रहा था, यानी कि काफी कम उत्पादन था क्योंकि इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट तब नहीं हुआ था, तो इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट भी तब लेड की नहीं थी। जबकि 1980-81 में करें, जबकि भारत के अंदर औद्योगिकरण पूर्ण रूप से जोर लिया था, तो उस टाइम पे अराउंड 20,000 टन तक का उत्पादन हमें भारत के अंदर देखने के लिए मिलता है, यानी कि करीब 20 गुना जो है इसका उत्पादन उस टाइम पे बढ़ गया। वहीं पे हम 1991 में देखें तो वो भी एकदम डबल हो गया। 10 सालों के अंदर, एक डिकेड के अंदर इसका जो उत्पादन है अराउंड 44,000 टन तक का उत्पादन हमें देखने के लिए मिलता है। 2005-6 के अंदर अगर हम बात करें तो 63,500 टन तक का इसका उत्पादन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सबसे जो लीडिंग प्रोड्यूसर है, सबसे ज्यादा जो उत्पादन है लेड का, वो राजस्थान के द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान के अंदर उदयपुर में जवार, रिखोपदा और देवारी और डूंगरगढ़ के अंदर आपके घूंगरा, मांदो, ये मुख्य क्षेत्र है जहाँ से लेड निकल रहा है। इसके अलावा बांसवाड़ा और अलवर जो जिले हैं वहां पे भी लेड मिलता है। राजस्थान के बाद दूसरा जो नंबर आता है लेड के उत्पादन के अंदर भारत में, तो वो आपको आंध्र प्रदेश का देखने के लिए मिलेगा। आंध्र प्रदेश के अंदर इसके जो निक्षेप है वो कुडुपा, गुंटूर, खम्मम, कुर्नूल और नॉर्थ एयरपोर्ट, अंबेडकर, साउथ एयरपोर्ट तमिलनाडु के अंदर इसके निक्षेप आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा उत्तराखंड में भी मिल रहा है। उत्तराखंड में टेहरी और पिथौरागढ़ जो जिले हैं वहां पे हमें लेड का निक्षेप देखने के लिए मिलते हैं। तीसरा नंबर आता है यहाँ पे आपका उसके बाद झारखंड का। झारखंड के अंदर आपके हजारीबाग है, पलामऊ है, रांची है, सिंहभूम है, यहाँ पे लेड का उत्पादन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में आपका ग्वालियर है, होशिंगाबाद है, शिवपुर है, यहाँ पे इसका उत्पादन आपको देखने के लिए मिलता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर कांगड़ा, कुल्लू में इसके निक्षेप मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर आपके बारामूला और उधमपुर में इसके निक्षेप मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जिलों के अंदर इसके निक्षेप मिल रहे हैं। इंडिया एज ऑफ देखा जाए तो सेल्फ रिलायंट नहीं है लेड के अंदर, यानी कि भारत देश के अंदर लेड जो है काफी कम मात्रा के अंदर मिल रहा है। इसलिए हम हमारी जो 75% जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि 75% तक हमारी जो भारत की जो जरूरत है लेड की, वो हम दूसरे देशों से पूरी करते हैं, दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं, जिसमें हम इंपोर्ट करते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और म्यांमार जो है ये मुख्य देश हैं जिससे भारत इंपोर्ट कर रहा है लेड। अगला नंबर आता है आपका धात्विक खनिज के अंदर जिंक का। जिंक जो धातु है जनरली वो किसके साथ एसोसिएटेड हमें देखने के लिए मिलती है, लेड और सिल्वर के साथ एसोसिएटेड हमें देखने के लिए मिलती है। इसको एज अ एलॉय के रूप में गैल्वेनाइज्ड शीट्स जो होती है उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा जो जिंक है इसका यूज किया जाता है आपके ड्राई बैटरीज बनाने के लिए, व्हाइट पिगमेंट्स के लिए, इलेक्ट्रोड्स के लिए, टेक्सटाइल्स के लिए, डाई कास्टिंग के लिए, रबर इंडस्ट्री के लिए, इवन आपके कोलैप्सिबल जो ट्यूब्स होती हैं और कई सारे ड्रग्स जो दवाइयां हैं, पेस्ट हैं, उनमें भी इसका उपयोग किया जा रहा है।
जिंक के उत्पादन में भी हम देखें तो लेड की तरह सबसे ज्यादा जो जिंक है वो आपके राजस्थान के अंदर मिल रहा है। राजस्थान कुल देश का 99% तक का उत्पादन कर रहा है, 99% तक का उत्पादन कर रहा है। राजस्थान के बाद अन्य जो दूसरे राज्य हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत मात्रा के अंदर जिंक मिलता है, तो उसमें आपका आता है सिक्किम है, जम्मू है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, मेघालय है, कश्मीर है। कश्मीर के अंदर उधमपुर जो जिला है यहाँ पे ये मिल रहा है। उसके अलावा तमिलनाडु है, तमिलनाडु के अंदर साउथ एयरपोर्ट वल्लार जो है यहाँ पे मिल रहा है। जिंक की दृष्टि से भी देखें तो भारत सेल्फ रिलायंट नहीं है, हमें दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है। करीब 80% जो हमारी रिक्वायरमेंट है, 80% तक हमारी जो जरूरत है वो हम दूसरे देश जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया और जायरे से पूरी करते हैं। टोटल प्रोडक्शन हम देखें, कुल उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो भारत अराउंड 11,000 एंड 1,145,000 तक का उत्पादन भारत जिंक का कर रहा है। तो ये धात्विक खनिज हम यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी अगले जो है हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू।